ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से हमारा मंत्र नंबर 106 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है त्याग। तो कल आया उसमें सत्संग में कि भाई बृहस्पति जी और उनके बेटे कच्छ का प्रसंग आया था कि तो उन्होंने बताया कि भी चित्त त्यागम विदु सर्व त्यागम। तो अब आज स्वामी जी बता रहे हैं कि भी एक लड़के ने कहीं पार्क में एक लड़की देखी। उसने मन में सोचा यह सुंदर है, मैं इससे विवाह करूंगा और फिर इस प्रकार रहूंगा। इतने में एक दूसरा लड़का आया और उस लड़की की ओर देखने लगा। तो पहला उससे लड़ पड़ा, मेरी होने वाली पत्नी को क्यों देख रहा है। मिर्जापुर में दो किसान एक चौपाल में बैठे थे। बातचीत करते हुए एक ने पूछा, इस वर्ष तुम गन्ना कहाँ बोना चाहते हो। तो दूसरे ने कहा कि तुम्हारे द्वार के सामने वाले खेत में। तुम इस वर्ष क्या करोगे। तो पहला बोला कि मेरा मन तो भैंस खरीदने का है। तो फिर दूसरा बोलता है कि भाई इस वर्ष भैंस मत खरीदो। तो पहला बोलता है कि क्यों। तो दूसरे वाला बोलता है कि भाई तुम्हारे द्वार के समीप मुझे गन्ना बोना है, भैंस मेरे खेत में जाएगी तो व्यर्थ लड़ाई होगी। तो पहला बोलता है कि भैंस तो खरीदनी ही है, पशु है, कभी भूल चूक से छूट कर खेत में जा भी सकती है, इसमें लड़ाई की क्या बात है। तो दूसरा बोलता है कि खेत में जाएगी तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तो पहला बोलता है कि ऐसे कहीं भैंस की टांग तोड़ी जाती है, देखूंगा कैसे टांग तोड़ते हो। तो फिर दूसरा बोलता है कि भाई देखूंगा मेरे खेत में भैंस कैसे जाती है। तो पहला लाठी से चिन्ह बनाते हुए बोला, अच्छा यह रहा तुम्हारा खेत। और उस लकीर के भीतर लाठी ले जाते हुए बोला, यह मेरी भैंस तुम्हारे खेत में आई, मैं गई, अब तोड़ो टांग। तो फिर तो तड़ातड़ लाठियां बजने लगी। दोनों के सिर फूट गए, दोनों पकड़े गए। कचहरी में मुकदमा गया तो न्यायाधीश ने पूछा, तुमने इसे लाठी क्यों मारी। तो दूसरा बोला कि इसने मेरे खेत में भैंस चरने भेज दी। तो न्यायाधीश ने बोला कि कहाँ है तुम्हारा खेत, तो उसमें क्या बोया है। तो दूसरा बोलता है कि खेत इसके द्वार के सामने है, उसमें अभी तो कुछ बोया नहीं, पर मैं उसमें गन्ना बोने वाला हूँ। तो न्यायाधीश पहले से बोला कि तुमने इसे लाठी क्यों मारी। तो पहला बोलता है कि भाई इसने मेरी भैंस की टांग तोड़ने को लाठी मारी तो मैंने इसे लाठी मारी। तो न्यायाधीश पूछते हैं कि भाई तुमने कब भैंस ली। उससे पूछते हैं कि भाई तुम दूसरे वाले से कि तुमने कब भैंस ली। तो वो बोलता है कि कितने रुपयों में ली। दो प्रश्न पूछ लिए कि कब ली और कितने रुपयों में भैंस ली। तो पहला बोलता है कि अभी ली नहीं है, लेने वाला हूँ। तो इन किसानों के समान ही सब है, किसानों के समान ही सब हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हुई नहीं, किंतु मैं मेरा करके झगड़ा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि चित्त और चैतन्य अर्थात चित्त में आने वाले समस्त विषयों का त्याग, कि ना ये मेरे ना मैं, इनका इसका नाम त्याग है। बोल रहे हैं कि चित्त और चैतन्य अर्थात चित्त में आने वाले समस्त विषयों का त्याग, कि ना ये मेरे ना मैं, इसका नाम त्याग है।
संसार में ना कुछ पक्षपात या प्रशंसा के योग्य है, न निंदा करने योग्य है। आकाश में नीलिमा के समान, ब्रह्म में ये प्रपंच अस्तित्वहीन होकर भी भासता है। इससे उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि एक महात्मा हाथ में माला रखते और जीवा से भगवान का नाम जपते रहते, जप करते थे। तो उनका नियम था कि किसी को पैर नहीं छूने देते थे, क्योंकि पैर छूने वाले जप का पुण्य ले लेते हैं। लोग जाकर आग्रह पूर्वक पैर छूना चाहते, उन्हें बार बार कहना पड़ता है पैर मत छूना, नहीं मुझे उपवास करना पड़ेगा। अब भगवान नाम छूट गया और इस पैर ना छूना मुझे उपवास करना पड़ेगा का जप होने लगा। पैर ना छूने देने के लिए आग्रह से उन्हें कष्ट होने लगा। तो इसके लिए भगवान आगे मंत्र है, इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।